नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज के दिन को ऐतिहासिक बताते हुए आज से 4 साल पहले धारा 370 लागू होने 370 हटाने और आज ही के दिन अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण की नींव रखे जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी गई है उनकी ओर से और कहा गया है कि आज ही के दिन 4 साल पहले जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म की गई थी और आज ही के दिन अयोध्या में भव्य राम मंदिर की नींव रखी गई थी। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में ऐतिहासिक काम हुए हैं, लिहाजा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से पीएम मोदी को बधाई दी गई। दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है, 5 अगस्त 2019 का दिन। चूंकि आज ही के दिन 5 अगस्त 2019 को देश के अंदर एक संविधान, एक निशान और एक प्रधान ये पूरी तरह से लागू हो पाया और इसका पूरा श्रेय हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है, जिनके नेतृत्व में धारा 370 समाप्त हुई और देश का एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ, जिस अध्याय की लोग देश की आज़ादी के कालखंड से लेकर लगातार इसका इंतजार करते रहे। इसलिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं कि उनके नेतृत्व में देश कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सच मायने में एक हुआ। हम सब के आराध्य देव भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर की जो नींव है वह भी आज ही के दिन रखी गई, जिसका भी राम भक्त और राष्ट्र भक्त लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। इधर बीजेपी के कुमाऊं के जिला पंचायत सदस्यों का 2 दिवसीय अभ्यास वर्ग आज से रामनगर के ढिकुली में शुरू होगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इसमें शिरकत करेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री संगठन और कुमाऊं के दोनों सांसद भी अभ्यास वर्ग का हिस्सा होंगे। 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस बैठक को बहुत अहम माना जा रहा है, जिसमें जिला पंचायत स्तर के तमाम अधिकारी पदाधिकारी शिरकत करेंगे। जिला पंचायत सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और हमारे सहयोगी गोविंद पाटनी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। गोविंद पाटनी, क्या जानकारी इस बैठक को लेकर? तो कुमाऊं के दोनों बीजेपी सांसद भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शिरकत करेंगे। ढिकुली के रिजॉर्ट में इस अभ्यास वर्ग का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें 2024 चुनाव के मद्देनजर बैठक में शामिल होने वाले सदस्यों को रणनीति तैयार करने और उसको धरातल पर उतारने के मंत्र दिए जाएंगे। और एक बड़ी खबर देहरादून से आ रही, जहां पर अंकिता भंडारी केस को लेकर कांग्रेस ने मौन धरना दिया है। गांधी पार्क में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और मनीष खंडूरी सहित कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मौन धरना दिया। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि अंकिता केस में लोकल विधायक से सवाल कब किए जाएंगे, ये हमारा सवाल है। प्रोसीडिंग पे भरोसा नहीं करते सरकार पे, क्योंकि अंकिता के केस में हम सबूत की बात कर रहे हैं और कोर्ट में जो फैसला आता है वो सबूतों के आधार पर आता है। ये कह रहे हैं जुडिशरी पे आपको भरोसा नहीं है, हमको जुडिशरी पे पूरा भरोसा है, लेकिन सरकार पे नहीं है। जिसने सबूत मिटाए, किसने डोजर चलवाया, डीएम ने अपने 2 बार स्टेटमेंट क्यों चेंज किए, क्यों वहां आग लगी और जहां हत्या जैसा अपराध हुआ उस एरिया को सील क्यों नहीं किया गया? क्योंकि आपको याद होगा आग लगने के 15 दिन बाद दोबारा आग लगती है। वही महिला बाल विकास मंत्री रेखा आर्य का यह कहना है कि कांग्रेस अब कोई कांग्रेस की सुन नहीं रहा है और सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए कांग्रेस इस तरीके के प्रोग्राम कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं की भावनाएं किस तरीके की हैं, हाल ही में वायरल वीडियो में नजर आया था, जब अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने को लेकर गढ़वाल में स्वाभिमान यात्रा निकाली गई। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस का ना तो पुलिस पे भरोसा है, कांग्रेस का ना तो जनता पे भरोसा है, कांग्रेस का ना तो एक निष्पक्ष संस्था कोर्ट उस पे भरोसा है। उनके इन प्रदर्शनों से ये साफ झलकता है कि वो किसी पे भरोसा नहीं करते, किसी पर उनका विश्वास नहीं रह गया। और एक बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर प्ले बॉय में जॉब के नाम पर ठगी हुई है। साइबर ठगों ने युवक को जॉब देने के नाम पर ठगी का शिकार बनाया है। करीब 38,000 रुपए ठग लिए हैं आरोपियों ने। न्यूज 18 ने प्ले बॉय में जॉब के नाम पर साइबर ठगी की खबर को प्रमुखता से दिखाया था। कोतवाली डालनवाला में मुकदमा भी दर्ज हुआ और अब ये बड़ी जानकारी सामने आई है, पीड़ितों से तकरीबन 38,000 रुपए की ठगी की गई है। तो ये बड़ी खबर हम आपको देहरादून से बता रहे हैं।
प्ले बॉय में जॉब के नाम पर ठगी को अंजाम दिया गया है। साइबर ठगों ने युवक को जॉब देने के नाम पर ठगी का शिकार बनाया है। तकरीबन 38,000 रुपए उससे ठग लिए हैं। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। असर यह हुआ है कि कोतवाली डालनवाला में मुकदमा दर्ज किया गया है। देहरादून में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। हरिद्वार वन प्रभाग की श्यामपुर रेंज में रेंजर पर महिला फॉरेस्ट गार्ड से अभद्रता करने का मामला सामने आया है, जिसका वन मंत्री सुबोध उनियाल ने संज्ञान लिया। तत्काल प्रभाव से आरोपी रेंजर यशपाल राठौर को हटा दिया गया है। बता दें कि कुछ दिन पहले न्यूज 18 ने खबर दिखाई थी, लेकिन वन विभाग कार्रवाई करने से बच रहा था। अब वन मंत्री ने संज्ञान लेते हुए एक्शन लिया है। आगे बढ़ते हैं। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ रूट पर गौरीकुंड में गुरुवार की रात को लापता 17 लोगों की खोज में राहत टीमें सुबह से ही जुटी हुई हैं। आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक हादसे में कुल 20 लोग लापता हो गए थे। 3 शव शुक्रवार को बरामद कर लिए गए थे, जबकि 17 लोग अब भी लापता हैं। गौरतलब है कि गुरुवार की रात को लगातार हो रही बारिश के बाद बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था और इस लैंडस्लाइड की चपेट में आने से 20 लोग नदी में गिर गए थे। उनमें से 3 के शव बरामद किए गए हैं। बचे हुए 17 लोगों की तलाश की जा रही है। अभी भी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। गौरीकुंड, जो कि केदारनाथ यात्रा का एक मुख्य पड़ाव है, वहां पर लगातार हो रही बारिश के चलते डाट पुलिया के पास यह हादसा हुआ था। पहाड़ से पत्थर गिरने के चलते नीचे 2-3 दुकानें थी, वो उस मलबे की चपेट में आई और उन दुकानों पर बैठे हुए 20 लोग मलबे की चपेट में आए, जिससे वो नदी में चले गए। बाद में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। कल 3 लोगों के शव बरामद किए गए। 17 लोग अब भी ऐसे हैं जो कि लापता हैं, उनकी तलाश की जा रही है। उधर गौरीकुंड में हुई घटना के बाद अब प्रशासन हरकत में आया है। प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा ने जिला अधिकारी को सख्त आदेश जारी किए हैं कि यात्रा मार्गों में कोई भी दुकान अगर बैरिकेडिंग से बाहर हो तो उन्हें तुरंत ही हटवा दिया जाए। दरअसल रुद्रप्रयाग के गौरीकुंड में गुरुवार की देर रात पहाड़ी से बोल्डर की चपेट में 3 दुकानें आ गई थीं, जिनमें करीब 20 लोग बैठे हुए थे और उसकी चपेट में आ गए वो लोग। मंदाकिनी नदी में समा गए, जिसकी सूचना पर प्रशासन राहत बचाव कार्य चला रहा है और सभी लोगों की तलाश भी की जा रही है। साथ ही मंदाकिनी नदी के किनारे अब ड्रोन की मदद से भी उनको ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। 20 लोगों की हमारे पास रिपोर्ट है कि जो अभी तक लापता हैं। 2 बॉडी मिली है हमको। लगातार आज सुबह भी 5:30 बजे से हमारी टीम रेस्क्यू एफर्ट्स में लगी हुई है, लेकिन अभी तक और कोई बॉडी नहीं मिली है। आइडेंटिफिकेशन सबका कर लिया गया है, लेकिन हमने श्रीनगर और कुंड में भी इंफॉर्मेशन दी है। ड्रोन से भी सर्वे चल रहे हैं, ढूंढने की कोशिश की जा रही है। लेकिन क्योंकि पानी का बहाव थोड़ा सा तेज है, बारिश वहां पे लगातार हो रही है, अलर्ट है, वहां पे ऑरेंज अलर्ट है, उसके कारण थोड़ी सी रेस्क्यू में एफर्ट में हम लोग को प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन पूरी सरकार का भी ध्यान, वहां पर जितने भी लोग अगर कोई जीवित मिल सके तो उसको बचाना है। कल की घटना के बाद अब प्रशासन ने आसपास के अन्य दुकानों को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। हादसे वाली जगह पर आसपास अभी भी चट्टान खिसकने का खतरा बरकरार है। ऐसे में सभी आसपास की दुकानों को हटाया जा रहा है। तो हादसे के बाद प्रशासन हरकत में आया है। ऐसी दुकानें जो कि आपदाग्रस्त या फिर आपदा प्रभावित इलाके में स्थापित हैं, बनाई गई हैं, उनको हटाने की कवायद यहां पर शुरू कर दी गई है। और बात करते हैं मौसम की। उत्तराखंड में एक बार फिर से बारिश का दौर लौटने वाला है और आज से राज्य में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 8 जिलों में तेज बारिश के लिए अलर्ट जारी किया है। वहीं प्रदेश में देर रात से कई इलाकों में बारिश हो रही है। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर छिनका के पास बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है। यहां पहाड़ का आधा हिस्सा टूटकर नेशनल हाईवे पर आ गया, जिसके बाद बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद हो गया। हाईवे को खोलने की कवायद की जा रही है, लेकिन पहाड़ से लगातार पेड़ और पत्थर सड़क पर गिर रहे हैं। वहीं पहाड़ टूटने से पहले प्रशासन ने बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड जाने वाले तीर्थयात्रियों को रोक दिया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। तस्वीरें चमोली के छिनका से सबसे पहले न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको दिखा रहा है। पिथौरागढ़ में धारचूला के गलाती के पास मोटर पुल में पहाड़ी गिरने से यातायात बंद हो गया।
पुल से ठीक ऊपर पहाड़ी गिरने से जहां बोल्डर से पुल पट गया तो वहीं मोबाइल टावर को भी नुकसान पहुंचा है। पुल में यातायात पूरी तरीके से बंद हो गया, जिसके चलते लोगों को पैदल सफर करना पड़ रहा है। रास्ता बंद होने के चलते सैकड़ों गाड़ियां फंसी हुई हैं। आगे बढ़ते हैं खबर उत्तरकाशी से, जहां पर सुदूरवर्ती इलाके आराकोट चिवा मोटर मार्ग पर भारी भूस्खलन हुआ है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि मोटर मार्ग पर पूरा पहाड़ खिसक रहा है। पिछले 1 महीने से लगातार इसी तरीके के हालात इस पूरे इलाके में बने हुए हैं, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आराकोट चिवा मोटर मार्ग से 16 गांव को जोड़ता है। इस पूरे क्षेत्र में आजकल सेब की फसल तैयार है, लेकिन मार्ग पर हो रहे भूस्खलन के चलते परेशानी बढ़ी हुई है। ये मार्ग बीते 16 घंटे से बंद है। लगभग 4 वर्ष से आराकोट बंगाल के हम समस्त क्षेत्रवासी आपदा की मार झेल रहे हैं और हमारा जो मुख्य मोटर मार्ग आराकोट चिवा बालचा मोटर मार्ग है, उसके किलोमीटर 6 में मोल्डी वाले भाग में लगातार बरसातों में भारी भूस्खलन रहता है, जिससे हम समस्त सेब बागवान परेशान रहते हैं और समय से अपनी फसलों को मंडी तक नहीं पहुंचा पाते, जिससे हमें कई लाखों करोड़ों का नुकसान झेलना पड़ता है। हमारा सरकार से पूरा निवेदन है कि हमारे क्षेत्र को जोड़ने के लिए वैकल्पिक मोटर मार्ग की व्यवस्था की जाए, जिससे हमारे क्षेत्र में सुचारू व्यवस्था हो सके मोटर मार्ग की और हमारा जो सेब की फसल है हम समय रहते मंडी तक पहुंचा सके। और एक बड़ी खबर देहरादून से आ रही, जहां पर तेज पानी की चपेट में इनोवा गाड़ी आ गई है। गाड़ी में 5 लोग बमुश्किल फंसे हुए थे, उनकी जान बचाई गई है। सोशल मीडिया पर गाड़ी के बहने का वीडियो भी वायरल हो रहा है। देहरादून के हसनपुर खाला का बताया जा रहा है वीडियो, शुक्रवार का ये वीडियो बताया जा रहा है। फिलहाल गाड़ी में फंसे हुए 5 लोगों को बमुश्किल बचा लिया गया है, उनकी जान सही सलामत है। लेकिन ये गाड़ी कैसे पानी में बह रही है, इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। देहरादून के हसनपुर खाला का ये वीडियो बताया जा रहा है, जो कि शुक्रवार को किसी ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया। लगातार हो रही बारिश के चलते बरसाती नदियां उफान पर हैं। हरिद्वार में राजाजी टाइगर रिजर्व के चीला रेंज में बहने वाले घासीराम स्रोत में अचानक से तेज पानी आ जाने के चलते वहां से गुजर रही एक कार फंस गई। स्रोत के तेज बहाव में आई गाड़ी बहाव के साथ बहने लगी। गाड़ी में मौजूद 4 लोगों ने बमुश्किल निकलकर अपनी जान बचाई। हालांकि कार आगे चलकर एक पत्थर से सटकर रुक गई, जिसके बाद वहां ट्रैक्टर ट्रॉली को बुलाया गया और काफी देर की मशक्कत के बाद गाड़ी को बाहर निकाल दिया गया। एक बड़ी खबर हरिद्वार से आ रही, जहां पर लगातार बारिश के चलते बरसाती नदियां उफान पर हैं और चीला से ऋषिकेश जाने वाली रूट पर नहीं जाने का चेतावनी बोर्ड भी लगाया गया है। साथ ही लोगों की लापरवाही भी यहां पर सामने आ रही है। लोग उफनते नाले को पार कर रहे हैं। बता दें कि इसी लापरवाही के चलते घासीराम स्रोत में कार बह गई थी, जिसकी तस्वीर थोड़ी देर पहले हम आपको दिखा रहे थे। गाड़ी में फंसे लोगों ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई थी। इसके बावजूद अभी भी यहां पर लापरवाही का आलम देखने को मिल रहा है। उधर कोटद्वार में 29 जुलाई को आई आपदा में कई लोगों के घर मलबे में दब गए थे। घर के भीतर 3 फीट से ज्यादा मलबा घुस गया था, जिसे निकालने की कोशिश अभी भी की जा रही है। पनियाली गदेरे में आए पानी के सैलाब से आई बाढ़ में लोगों के घरों में पानी और मलबा घुस गया था। लोग अभी भी परेशानियों में जीने को मजबूर हैं। घर के अंदर बाढ़ का पानी घुस जाने से घर के अंदर रखा सारा सामान बाढ़ के पानी में खराब हो गया। इसके चलते कई लोग अपने घरों से दूर सुरक्षित स्थानों में जाने को मजबूर हैं। वहीं कोटद्वार के कौड़िया बस्ती इलाके में कई जगहों पर आपदा के बाद से हालात खराब हैं। पीड़ित परिवारों ने प्रशासन और सरकार से उनके लिए मदद मुहैया कराने की मांग की है। तो हमें कोई भी मदद नहीं मिली किसी से भी, और ना ही हमें कोई राशन पानी दे के गया है। और हमारी इतनी हालत ख़राब हो रखी थी, सारे कपड़े उपड़े सारे ख़राब हो चुके हैं और सारा बेड वेड एक भी कपड़ा ऐसा नहीं बचा जो हम पहन सकें। और घर की हालत इतनी ख़राब हो गई, सारे मकान हमारे ख़राब हो चुके हैं और सरकार भी हमारी कोई मदद नहीं करती। जोशीमठ के लाता तल्ली गांव के कुछ परिवारों को खतरा बना हुआ है। लाता गांव को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिससे सुरक्षा दीवार टूटकर नीचे की तरफ से खिसक रही है। सड़क किनारे बसे हुए कुछ परिवारों को खतरा बना हुआ है। स्थानीय लोगों ने कई बार शासन प्रशासन को मामले की जानकारी दी, लेकिन कोई सुनवाई हुई नहीं। वहीं दूसरी तरफ सड़क कटिंग का एक बड़ा पत्थर गिरकर एक मकान के ऊपर आ गया।
या रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।